हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का यमएस क्लासेस 1 में मैं माला मैम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों हम हमारा जो क्लास चल रहा है प्रश्नोत्तरी का चल रहा है और अभिज्ञान शाकुंतलम पर। ठीक है, तो इससे पहले जो है 1 से 40 तक जो है हम जो है प्रश्नोत्तरी करवा दिए हैं 2 क्लासों में। आज हमारा 41 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नोत्तर को। आज का हमारा जो है 41 जो प्रश्न है, देखिए कौन सा है। तो प्रश्न हमारा है अभिज्ञान शाकुंतलम विभक्तः। अभिज्ञान शाकुंतलम जो विभक्त है, तो दोस्तों किस में विभक्त है? 4 ऑप्शन है। ए है वर्गों में, बी है अध्यायों में, सी है अंकों में और डी है सर्गों में। तो अभिज्ञान शाकुंतलम हमारा किस में विभक्त है दोस्तों? अंकों में है कि सर्गों में कि अध्यायों में, किस में है? तो आंसर हमारा क्या है दोस्तों? अंकों में विभक्त है। ठीक है, किस में विभक्त है? अंकों में हमारा जो है विभक्त है। ठीक है, दूसरा प्रश्न लेते हैं 42। कालिदास की रचना नहीं है, तो कालिदास की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? ऑप्शन है रघुवंशम, विक्रमांक देवचरितम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इसमें कौन सा नहीं है? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आंसर हमारा होगा बी, विक्रमांक देवचरितम जो है कालिदास की रचना नहीं है। ठीक है, और जो है रघुवंशम कालिदास का रचना है, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम तीनों जो है कालिदास की रचना है। तीसरा प्रश्न देखते हैं 43। प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा 43। देखिए, अति स्नेह पाप संकीय सुक्ति उद्घृत है। जो अति स्नेह पाप संकी जो है यह सुक्ति है, तो यह कहाँ से उद्घृत है? तो ऑप्शन है अभिज्ञान शाकुंतलम से, उत्तर रामचरितम से, विक्रमो उर्वशीम से कि स्वप्नवासव दत्तम से। किससे यह जो है सुक्ति जो उद्घृत है? ठीक है दोस्तों, तो आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हमारा होगा अभिज्ञान शाकुंतलम से जो है यह सुक्ति उद्घृत है कि अति स्नेह पाप संकी। तो ऑप्शन क्या है? ये हमारा सही होगा। ठीक है, क्या है? ये हमारा सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 44वां कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा उद्घृत है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम कथा दोस्तों कहाँ से उद्घृत है? महाभारत आदि पर्व से, महाभारत के वन पर्व से, महाभारत के सभा पर्व से कि महाभारत के शांति पर्व से। किससे जो है यह जो है अभिज्ञान शाकुंतलम किस पर्व से उद्घृत है? तो आंसर हमारा होगा ए। क्या होगा दोस्तों? ये हमारा आंसर सही है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है महाभारत के आदि पर्व से उद्घृत है। ठीक है, शाकुंतलोपाख्यान है उससे हमारा लिया गया है। आदि पर्व के शाकुंतलोपाख्यान से जो है महाभारत लिया गया है। जबकि जो बी हमारा है महाभारत वन पर्व है, इससे जो है किराता अर्जुनियम लिया गया है। ठीक है, ठीक है, सभा पर्व से हमारा जो है शिशुपाल वधम लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 45वां कौन सा प्रश्न दोस्तों? 45वां प्रश्न है अचेतनम नामः गुण न लच्छेत। यह पंक्ति किसने किससे कही है? ठीक है, अचेतना नाम गुण न लच्छित है, यह पंक्ति किसने किससे कही है दोस्तों? तो ऑप्शन हमारा है दुष्यंत ने अंगूठी से कही है, शकुंतला ने प्रेमदा से कहा है, गौतमी ने अनुसुईया से कहा है कि विदूषक ने दुष्यंत से कहा है। किससे किसने कहा है? तो आंसर हमारा दुष्यंत ने शकुंतला अंगूठी से कही है। किससे कही है? दुष्यंत जो है अंगूठी से कहते हैं कि अचेतन जो होता है, अचेतन नाम वाली जो है गुण न लक्षते दिखाई नहीं देता है, उसके गुण दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, 46वां देखते हैं। 46वां प्रश्न है कि कालिदास की नाट्यकृतियाँ हैं, तो इसमें कालिदास की जो नाट्यकृतियाँ हैं वो कितनी है? 7 है, 3 है, 2 है, 4 है, 7 है, 3, 4, 2, 4। कौन सा इसमें ऑप्शन सही है? कालिदास की नाटक जो है उनकी कुल रचना दोस्तों 7 है, 7 है, लेकिन यहाँ पूछा है कि उनकी नाट्यकृतियाँ कितनी है? तो इनकी नाट्यकृतियाँ 3 है। 3 नाटक है। कौन कौन से दोस्तों? तो अभिज्ञान शाकुंतलम है, मालविका अग्निमित्रम है और विक्रमोर्वशी है। 3 उनके नाटक उपलब्ध है। ठीक है, जबकि यदि पूछता कि कालिदास की कुल कितनी रचनाएं हैं, सो 7 है, 7 है। ठीक है, 47 प्रश्न देखते हैं। 47वां प्रश्न है कालिदास के सभी नाटक है, तो कालिदास के सभी नाटक कैसे हैं? दुखांत है, सुखांत है, कल्पनार्थ है कि उत्तेजनांत है, मतलब किस प्रकार का उसमें उसका जो कालिदास की जो नाटक है उस कैसा है? दुखांत है कि सुखांत है कि कल्पना पर है या उत्तेजनात्मक है? तो आंसर क्या होगा?
आंसर हमारा है कि इनके जितने भी नाटक है वह अंत में सुखांत होते हैं। सुख की प्राप्ति अंत में होता है नाटक का, इसलिए इनके सभी नाटक जो है सुखांत पर आधारित है। ठीक है, 48 प्रश्न देखते हैं। 48 प्रश्न हमारा है अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल श्लोक है। पद की जो कुल श्लोक है, यानी पूछा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के जो सात अंक है, सातों अंक में कुल श्लोकों की संख्या कितनी है। ठीक है, क्वेश्चन ये है। तो ऑप्शन है 180, 196, 150, 200। तो क्या आंसर सही है दोस्तों? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में जो है सातों अंकों में कुल श्लोकों की संख्या 196 यानी 196। ठीक है, ये हमारा आंसर सही है। 49 प्रश्न को लेते हैं। 49 प्रश्न है कालिदास ने सर्वाधिक किस रीति का प्रयोग किया है। ठीक है, उनके जो नाटक हैं, उनकी जो रचनाएं, उनमें कालिदास ने सबसे अधिक किस रीति का प्रयोग किया है। तो ऑप्शन हमारा है ए वैदर्भी, बी लाटी, सी गौड़ी और डी पंचाली। तो किस रीति का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है दोस्तों? तो आंसर हमारा होगा वैदर्भी रीति। कालिदास के सभी जो है रचनाओं में उन्होंने वैदर्भी रीति का प्रयोग किया है। ठीक है, तो आंसर हमारा ए सही है। ठीक है, 50 लेते हैं। 50 प्रश्न हमारा है कालिदास के नाटकों में किस छंद की प्रमुखता है। ठीक है, कालिदास के जो नाटक है उन्होंने किस छंद की सबसे ज़्यादा प्रयोग किया है। सादुर विकृति छंद, आर्या छंद की वसंतिलका छंद की मालिनी छंद। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, सही क्या है दोस्तों? कालिदास के सभी नाटकों में आर्या छंद का सबसे अधिक प्रयोग किया गया। आंसर क्या है? आर्या छंद का है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों उपमा कालिदास किस कवि को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन है भारवी को कहा जाता है, भास को कहा जाता है, कालिदास को कहा जाता है कि भवभूति को कहा जाता है। ठीक है, तो उपमा कालिदास है, उपमा सम्राट है। पूछा उपमा सम्राट किस कवि को कहा जाता है। तो उपमा कालिदास ऐसा पंक्ति है दोस्तों, तो कालिदास को जो है उपमा कहा है, उपमा सम्राट की उपाधि प्राप्त है। तो आंसर क्या है? सी हमारा सही है। ठीक है, भारवी अर्थगौरव उपमा कालिदासस्य भारवी अर्थगौरवम दंडी पदलालित्यम और जो है माघे संति त्रयोगुण, यह जो है एक पंक्ति है। तो इसमें चारों कवि का जो है उनकी विशेषताएं बताई गई है। ठीक है, अगला देखते हैं। 52 हमारा प्रश्न क्या है। 52 हमारा प्रश्न है दोस्तों कि भ्रमर से शकुंतला की रक्षा करने का वर्णन किस अंक में है। ठीक है, मतलब कि शकुंतला की रक्षा करने का वर्णन जो है भ्रमर यानी भौरा से शकुंतला की रक्षा करने का वर्णन किस सर्ग में है। सप्तम सर्ग में है कि प्रथम सर्ग में है, सप्तम अंक में है कि प्रथम अंक में है कि चतुर्थ अंक में है कि द्वितीय अंक में, किस में है। ठीक है, अंक पूछा है किस अंक में है। तो हमारा आंसर होगा कि प्रथम अंक में ही दुष्यंत द्वारा भ्रमर से शकुंतला की रक्षा की जाती है। आंसर क्या होगा? बी हमारा सही है। ठीक है, 53 प्रश्न को लेते हैं। 53 हमारा प्रश्न है क्या है दोस्तों? दुर्लभम इदानी में सखी मंडलम भविष्यति, यह कथन किसका है। ठीक है, यह दुर्लभम इदानी में सखी मंडलम भविष्यति, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। प्रेमदा के द्वारा, अनुसुईया के द्वारा, कि शकुंतला के द्वारा, कि गौतमी के द्वारा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या है दोस्तों? आंसर हमारा है कि शकुंतला के द्वारा यह कहा गया है। तो आंसर क्या होगा? सी सही है। ठीक है, सी हमारा आंसर सही है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। 43 हमारा है। 44 प्रश्न लेते हैं। महर्षि मारीच का शिष्य है। तो महर्षि मारीच का शिष्य कौन है? गौतम है, हारित है, गालव है कि नारद है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? जो है गालव जो है महर्षि मारीच का शिष्य है, लेकिन गौतम, हारित और नारद किसके शिष्य हैं? तो ऋषि कर्ण के शिष्य हैं। किसके हैं? ऋषि कर्ण के शिष्य हैं यह तीनों। ठीक है, ऋषि कर्ण के ये तीनों शिष्य हैं। गौतम भी है, हारित भी है और नारद भी है। ठीक है, अगला प्रश्न है 55 लेते हैं। 55 प्रश्न को लेते हैं। 55 प्रश्न है दोस्तों दुष्यंत के सेनापति का नाम है। तो क्या नाम है? सुम्रात नाम है, भद्रसेन नाम है, रैवतक नाम है कि माधव्य नाम है। क्या नाम है जो है दुष्यंत के सेनापति का? ठीक है, तो आंसर क्या होगा? उनके सेनापति का नाम है भद्रसेन। और सोमरात कौन है दोस्तों? भद्रसेन। तो आंसर हो गया हमारा बी आंसर सही है। दुष्यंत के सेनापति का नाम भद्रसेन है, लेकिन सोमरात कौन है? तो सोमरात जो है दुष्यंत के पुरोहित हैं। ठीक है, माधव्य जो है विदूषक है।
ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं 56 प्रश्न हमारा क्या है। 56 प्रश्न है ईसद 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 चुंबितानी भ्रमरई नटी का यह गायन किस ऋतु से संबंधित है। यह जो है नाटक किया गया है, यह गायन है। ईसद ईसद चुंबितानी भ्रमरई नटी का यह गायन किस ऋतु में से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन है दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु से, वर्षा ऋतु से, शरद ऋतु से कि बसंत ऋतु से, किससे हमारा जो है यह है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा है ग्रीष्म ऋतु से यह है। ठीक है, ये जो है नटी जो कहा गया है ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन सही है 56 का। अगला 57 प्रश्न क्या है। 57 प्रश्न को लेते हैं। 57 है ग्रीवा भंग भिरामः स्तुकम उर्वाह प्रयाति। ठीक है, यह श्लोक किस रस का उदाहरण है। जो यह श्लोक कहा गया इसमें किस रस का उदाहरण है। तो ऑप्शन है वीर रस का, भयानक रस का, अद्भुत रस का कि श्रृंगार रस का। किस रस का इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है भयानक रस का प्रयोग किया गया है। ठीक है, किस रस का दोस्तों, भयानक रस का प्रयोग किया, यानी कि आंसर हमारा बी सही है। ठीक है, कौन सही है, बी हमारा ऑप्शन सही है। ठीक, अगला प्रश्न लेते हैं 58 हमारा प्रश्न कह रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम की कंचुकी का नाम क्या है। ठीक, कंचुकी पूछा है, कंचुकी का क्या नाम है। माधव्य है, सारद्वत है, सर्वदमन है कि वातायन है। ठीक है, माधव दोस्तों हमारा विदूषक है, सारद्वत जो है कौशिकी का शिष्य है, सर्वदमन जो है शकुंतला का और दुष्यंत का पुत्र है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया, वातायन जो है सेना कंचुकी है। ठीक है, क्या है, डी हमारा सही होगा। वातायन जो है कंचुकी, वह जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का कंचुकी है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कौन सा है, 59 प्रश्न में क्या कह रहा है दोस्तों, अपितेषु पद में समास है। जो अपितेषु पद है उसमें किस समास का प्रयोग किया गया। ऑप्शन है अव्ययभाव, द्विगु, नई और द्वंद्व। किस तत्पुरुष का प्रयोग किया गया दोस्तों, तो न पितेषु, यानी अपितेषु का होगा न पितेषु। तो कौन सा समास है, नई तत्पुरुष समास। आंसर क्या होगा, सी सही है, नई तत्पुरुष समास इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कामी स्वताम पश्यति के कामी पद में प्रत्यय है। जो कामी स्वताम पश्यति, तो इसने पूछा के कामी पद में कौन सी प्रत्यय का प्रयोग किया गया, यानी कामी जो शब्द है उसमें किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया। ऑप्शन है इड़ी, डिप, डिस, डिन। किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया, इड़ीनी प्रत्यय का प्रयोग किया गया, यानी कि आंसर ए सही हमारा ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, तो यह हमारे थे आज हमारा जो है 41 से 50 जो है 60 प्रश्न हमारा हुआ। ठीक है, यानी 20 प्रश्न हमने जो है करवाए हैं दोस्तों। 20 प्रश्नों का श्रृंखला है। 20 जो है इससे पहले हम करवा दिए हैं और फिर 21 से 40 हुआ। आज हमारा 41 से और जो है 60 तक प्रश्न हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। कल जो है इसके आगे के प्रश्नोत्तरी को फिर हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमः संस्कृताय। थैंक यू, धन्यवाद।